वेलकम टू एजुकेशन इन इंडिया। मोहम्मद जोशी। देखो रिसेंट में क्या है कि एशिया के दो बड़े सुपर पावर, आपके पास एक कंट्री है चाइना और दूसरा आपका इंडिया। वर्ल्ड वाइड देखो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में हैं और अच्छी बात है कि हम चाइना के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन ओबियसली चाइना हमसे काफ़ी आगे है। बट जहाँ पर हम कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं ना, वहीं पर इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो वर्ल्ड वाइड एक इमेज खराब करने का काम करती है। आपको पता है कि रिसेंट में यहाँ पर हमारे नागपुर दंगे हुए और हमारा मीडिया क्या करता है, इन चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करता है कि वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ चली जाती है और हमारी डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाए, डायरेक्टली ये क्या है कि इमेज खराब होने का कारण। अब इसके पीछे का रीज़न देखो, महाराष्ट्र है ना, जो आपके दंगे हुए हैं ये महाराष्ट्र में हुए हैं और किस चीज़ को लेकर हुए हैं कि एक यहाँ पर शासक रहा, कौन, मुगल शासक रहा और वो करीब 1700 के आसपास था। आज 400 साल बाद आप उसके एक टॉम को लेकर, एक मकबरे को लेकर एक बड़े स्केल पर वायलेंस करते हो और ये आपकी एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन जाती है। और हमारा जो स्टेट है ना महाराष्ट्र, इसकी इमेज खराब होती है। इसके पीछे का रीज़न सुनो आप। देखो महाराष्ट्र है ना, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, जीडीपी रखने वाला स्टेट है और इसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और टाइम टू टाइम ये क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। 1 ट्रिलियन के करीब हमारा महाराष्ट्र पहुंच चुका है जीडीपी में और जिसकी बाहर विदेश में क्या हो, बेइज्जती हो रही है, इमेज खराब हो रही है। तो इन्वेस्ट क्या हो सकता है, थोड़ा इससे प्रभावित हो सकता है। इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर जो ग्रोथ थी ना हमारी, यहाँ पर महाराष्ट्र की इकोनॉमी ग्रोथ 7.3% थी और यहाँ के लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो उससे आशा यही रहती है कि स्टेट क्या करे, ग्रोथ करे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, दंगे होते हैं और स्टेट जो लॉ है इसको भी क्या कर दिया जाता है, वोलेट कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हो, किसी जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको नहीं मान रहे हैं। लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं और बड़े स्केल पर क्या कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। वही चाइना है ना, चाइना अब क्या कर रहा है, अपना जो यहाँ पर एआई टूल है डीप सीक, इसको नेशनल ट्रेजर यहाँ पर क्या करने की, घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल ट्रेजर का मतलब है कि देश का एक खजाना। देखो जो डीप सीक है ना, इन्होंने सस्ते में इसको बना लिया था। सस्ते का मतलब है कि चैट जीपीटी और डीप सीक, अगर आप दोनों एआई टूल की बात करो तो चैट जीपीटी से कई गुना ये सस्ता है और एक एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो ये चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है और चाइना इसका क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम इसका प्रमोट कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड इसको क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए और इस पर काम करने में लगा हुआ है। देखो जो चाइना है ना, ये प्लानिंग क्या कर रहा है कि हमारा जो डीप सीक बनाया है ये प्राइवेट, वैसे प्राइवेट कंपनी के थ्रू बनाया गया था, लेकिन चाइना गवर्नमेंट अब इसमें पैसे डालने वाली है और इससे प्रॉफिट इन द फ्यूचर लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमाने वाली है। तो इन्होंने ये प्लानिंग बना ली है कि जो चाइना का जो डीप सीक है ना, ये जो कंपनी है इसके कर्मचारी हैं, इनका क्या कर दिया इन्होंने, ट्रेवल बैन कर दिया है। पासपोर्ट वासपोर्ट सब जब्त कर लिए हैं कि ये कहीं भागकर नहीं चले जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो यहाँ पर जो कर्मचारी है इनको कोई बाहर का दूसरा देश उठा ले ज़्यादा पैसे का लालच देकर, तो ये बाहर चले जाएंगे, तो इनका डीप सीक यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या कर लिया, कर्मचारियों को ट्रेवल बैन कर दिया, पासपोर्ट यहाँ पर ले लिए, एक कड़ा कानून बना रखा है इन्होंने। ये देखो यहाँ पर है ना, इस चीज़ के लिए कानून नहीं है इनका। आपने कभी यहाँ पर वॉयलेंस का या किसी प्रकार का कोई दंगे का, किसी प्रकार की कोई चीज़ खबर आपने चाइना से सुनी नहीं होगी, बहुत रेयर होता है ऐसा। बट इंडिया में किसी स्टेट में होता है ना अगर, तो उसको यहाँ पर मीडिया के थ्रू या उसको मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में फैला दिया जाता है, फिर आपकी इमेज जाती है बाहर। तो इंडिया में बाहर से इन्वेस्ट नहीं आता। अब देखो यहाँ पर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यहाँ पर इन्फोसिस के, इन्होंने ये कह दिया कि इंडिया को भी अब जरूरत है किसकी, फ्रीगल मोटिवेशन इन एआई लाइक डीप सीक, कि हमें ना कम खर्चे में एक एआई टूल बनाना चाहिए डीप सीक जैसा। तो इंडिया ने ये कह दिया कि हम क्या करेंगे, करीब आने वाले 10 महीने में, 8 से 10 महीने में डीप सीक जैसा हम भी एक एआई टूल तैयार कर लेंगे। लेकिन देखो जब तक हम तैयार करेंगे ना, चाइना कितना आगे काम कर चुका होगा और ये हो सकता है कि चाइना चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ जाए। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हो बिजनेस टुडे का, इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट
होम ग्राउंड एआई फंडामेंटल मॉडल इन 10 मंथ की हम 10 महीने में आगे क्या करेंगे, एक एआई मॉडल हमारा चैट जीपीटी और डीपसीक जैसा तैयार कर लेंगे। बट हमें पता है कि हम अभी तक चाइना को आसानी से टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अभी काफ़ी ज़रूरत है काम करने की, हमारे कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स को अच्छे मजबूत बनाने की और लोगों में टेक्नोलॉजी के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करना। ये सब चीज़ें अभी क्या है कि इंडिया को काफ़ी ज़रूरत है इनमें काम करने की। और इंडिया को ना नीड्स नॉट जस्ट मोर पुलिस, कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर स्टेट में पुलिस में भर्ती की जा रही है और भर्ती करने के बाद अच्छी खासी भर्ती हो गई, उसके बाद वहाँ पर काम उस तरीके से हो रहा नहीं है जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि यहाँ पर भर्ती कर ली गई है उस हिसाब से काम होगा, ऐसा हो रहा नहीं है। तो बेटर पुलिसिंग हमें चाहिए। बेटर पुलिसिंग का मतलब है कि द इनक्वालिटीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सभी चीज़ों को देखकर हमें क्या करना चाहिए, एक मेंटलिटी यहाँ पर इस तरीके की बनानी चाहिए कि आपके लिए सभी प्रकार से सब समान है और आपको देश के लिए काम करना है। तो हमारे यहाँ पर बेटर पुलिसिंग हो सकती है और देश को टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे करना है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के वायलेंस होते हैं ना, ये देश की इमेज खराब करते हैं और एक आपके जो इन्वेस्ट होता है वो रुक जाता है। तो अब यहाँ पर इंडिया क्या करने वाला है, अपने एआई टूल डेवलप करता है। जब तक चाइना कितना आगे निकलता है, जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।